अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। करबला का वाक़या इतिहास का सबसे दर्दनाक वाक़या है। यह कोई सत्ता या कुर्सी की जंग नहीं थी, बल्कि अक़दार यानी उसूलों की जंग थी। यह दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, दो अलग-अलग नज़रियों का टकराव था। यह हक़ और बातिल का मुक़ाबला था। यज़ीद जुल्म और ज़बर का पुतला था, तो वहीं हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमन और शांति यानी सब्र के पैकर थे। यज़ीद दमिश्क के आवारा लोगों के बीच पलकर जवान हुआ, जो नशे में धुत होकर नमाज़ें छोड़ देता था, मगर हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा सीधे मस्जिद नबवी में खुलता था, जिनकी करबला के तपते मैदान में भी नमाज़ तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यज़ीद जुल्म का दूसरा नाम है और हुसैन अमन की अलामत है। आइए इस पूरे किस्से को तफसील से जानते हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए करबला का किस्सा बयां कर रहे हैं। बात है 60 हिजरी की, जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ और यज़ीद उनका जानशीन बना। तख्त पर बैठते ही यज़ीद के सामने सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत को बचाना था। उन्हें डर था कि हमसे ये हुकूमत छीन न जाए। उसे सबसे ज़्यादा ख़तरा 3 मुक़द्दस शख्सियतों से था। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि इन हज़रातों ने यज़ीद को अमीर मुआविया की वलीअहद तस्लीम नहीं किया था। यज़ीद को डर था कि कहीं ये खिलाफत का दावा न कर दे और पूरा हिजाज़ मुक़द्दसा उसके खिलाफ खड़ा न हो जाए। इसलिए यज़ीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को सख्त तकदीकी हुक्म भेजा कि वो हज़रातों से बैत ले। जब वलीद ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर यज़ीद की बैत के लिए कहा, तो आपने फरमाया, मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता। अगर आप बाहर निकलकर आम लोगों और उनके साथ हमें भी दावत दें तो यह सबसे अच्छा होगा। यज़ीद की बैत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिल से सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह नाअहल था। इसलिए आप एहतियातन अपने अहलो अयाल और अजीज़ों को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तशरीफ़ हिजरत कर गए। जब अहले कूफा को पता चला कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद की बैत से इनकार कर दिया, तो उन्होंने इमाम के नाम एक हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे। उन्होंने लिखा, आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ लाएं। मनसब खिलाफत आपके लिए खाली है। हमारे माल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर है। आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हज़ारों का लश्कर तैयार कर रखा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कूफा वालों के इन ख़तों में उनकी मोहब्बत और जान माल कुर्बान करने का जज्बात देखा, तो फ़ैसला किया कि पहले हालात का सही अंदाज़ा लगाया जाए। इसलिए आपने अपने चाचा जात भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त देकर कूफा भेजा और फरमाया कि वहाँ जाकर खुद हालात देखे। अगर हालात ठीक रहा तो मैं भी आ जाऊँगा। सदर अल फाजिल हज़रत अल्लामा सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगरचे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर पहले से मशहूर थी और कूफा वालों की बेवफाई का पुराना तजुर्बा भी था, फिर भी कूफा वालों की दावत स्वीकार करना इमाम पर लाजिम हो गया था, क्योंकि अगर एक कौम किसी जालिम और फासिक की बैत पर राजी ना हो और हकदार को बुलाए
और वो ना जाए तो कल कूफा वाले अल्लाह की बारगाह में यह बहाना बना सकते थे कि हम तो यजीद के जुल्म से मजबूर होकर उनकी बैत करने वाले थे। अगर इमाम हुसैन हाथ बढ़ाते तो हम उन पर जान फिदा करने को तैयार थे, पर इमाम ही राजी नहीं हुए। इसलिए हालात ऐसे थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी दावत पर लब्बैक कहना ही पड़ा। हालांकि कई बड़े सहाबा कराम जैसे हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत जाबिर और हज़रत अबू सईद वगैरह इमाम हुसैन की इस राय से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कूफा वालों की बातों पर भरोसा नहीं किया था। उधर कूफा में हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि हजारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत कर लिया, तो उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखकर आने को कह दिया। लेकिन इसके बाद जो कूफा में फसाद, धोखा, दमन बरपा हुआ, उसकी खबर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक नहीं पहुंच सकी। 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत, खादिमों और साथियों समेत कुल 82 अफराद को साथ लेकर इराक के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कूफा वालों की बदअहदी, धोखेबाजी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत की खबर मिली। इस पर साथियों की राय अलग अलग हुई। एक बार तो वापसी का भी ख्याल आया, पर काफ़ी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि सफ़र जारी रखा जाए। आखिरकार 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को यह मुक़द्दस काफ़िला एक जगह पर उतरा। दोस्तों, यह वही मोड़ था जहाँ से इतिहास का सबसे बड़ा और सब्र से भरा शहादत शुरू हुआ। आगे क्या हुआ, यह हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको यह ऐतिहासिक और सच्ची जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।